बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 9 बुक एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस इन दिए गए मैट्रिसेस में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होते हैं, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते। तो सबसे पहले तो हमें रोज और कॉलम के बारे में पता होना चाहिए। ये जो हॉरिजेंटल हमारे पास होते हैं, हॉरिजेंटल, ये जो हॉरिजेंटल की शक्ल में होते हैं इसको हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल की शक्ल में होते हैं इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आइए चलिए अब देखते हैं इस मैट्रिक्स को देखते हैं। तो इसमें अब अगर हम हॉरिजेंटली देखें तो इसमें सिर्फ 2 रोज है, और अगर वर्टिकली देखें तो इसमें 2 कॉलम्स है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम इसमें हमारे पास भी 2 है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम इसको देखें तो इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है, ये 2 रोज है और 1 2 3 हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ 1 रो और 1 कॉलम है। अगर इसको देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर लास्ट वाले को देखें तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया गया है इसमें है कि लिस्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ऑर्डर को हम इस तरह कह सकते हैं कि पहले हम नंबर ऑफ रोज को देखेंगे और फिर नंबर ऑफ कॉलम को देखेंगे, यानी m क्रॉस n। इसमें अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो इसमें सिर्फ 2 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं, तो इसमें कॉलम्स हमारे साथ 3 है, 1 2 3। तो इसको इसके ऑर्डर को हम इस तरह रख सकते हैं कि 2/3। अब अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया जाए कि 2 3 4 3, ये एक मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर हमसे पूछे तो इसमें 2 रोज है तो हम 2 लिखेंगे और बाय लिखेंगे, और 2 कॉलम है तो 2/2। तो इस बकाया एक्सरसाइज को हम खुद से भी बकाया क्वेश्चंस को हम खुद से भी हल कर सकते। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इसको A12 A23 A32 एट्सेट्रा को हम कैसे मालूम करेंगे। तो A12 का मतलब ये है कि हम पहले रो में देखेंगे, ये हमारे पास पहला रो है, और दूसरे कॉलम में देखेंगे तो पहले रो में और ये दूसरा कॉलम है, तो इसमें जो एलिमेंट आता है वो है 2। तो A12 इज इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे कि दूसरे रो में और तीसरी कॉलम में, तो ये 1 2 ये हमारे पास सेकंड रो है, और कॉलम क्या है 3 है। तो सेकंड रो और कॉलम 1 2 3, तो ये सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम है, तो इसमें इसका आंसर आता है 0। अब हम तीसरी रो में देखेंगे और सेकंड कॉलम में देखेंगे, तो तीसरा रो हमारे पास है 1 2 3 और कॉलम सेकंड, तो इसका आंसर 1 आता है। तो इसकी जगह हम 1 को लिख सकते हैं, बकाया हम खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें दिया गया है कि इसमें कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम इक्वल मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसमें 2 5 1 3 2 5 4 3, तो ये ए और बी तो इक्वल नहीं है। हम ए के साथ इस सी को देखते हैं, तो जब हम इसको ऐड करें तो इससे आता है 2, इससे आता है 5, इससे 4 और इससे 3, और अगर हम इसको ऐड करें तो इससे 5। तो दोस्तों अगर हम देखें तो 2 5 1 3 2 5 1 3, तो इसका मतलब ये है कि ए और डी मैट्रिक्स हमारे साथ इक्वल है, और बी और सी मैट्रिक्स हमारे साथ 2 5 4 3 2 5 4 3, ये दोनों हमारे पास जो है ये दोनों हमारे पास सात इक्वल मैट्रिक्स है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल है। तो अब इसमें यू वी डब्ल्यू
की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो हमें u, v एंड w की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें दोस्तों, तो 2 की जगह आ जाएगा 2 की पोजीशन पर, यानी ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर v है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि v की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट हो जाएंगी 2। और अगर हम इसको देंगे u और 5, तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 5 और w की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 0, क्योंकि ये भी यहाँ पर है, ये भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम, और ये भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो जब इक्वल मैट्रिक्स हो तो हम इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि ये भी क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है कि दो मैट्रिसेस इक्वल है, तो हमें ए बी सी एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए। तो इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हो कि x+3 को हमने पहले कंपेयर किया हुआ है 0 के साथ। तो x+3 को अगर हम 0 के साथ कंपेयर करें तो x की वैल्यू इससे आ जाएगी -3। फिर हमने a-1 को कंपेयर किया हुआ है -3 के साथ। a-1 को हमने कंपेयर किया हुआ है -3 के साथ, तो इससे एक a की वैल्यू आ सकती है। अब हमने इस सारे को कंपैरिजन में किया हुआ है, पहले x+3 को 0 के साथ प्लीज़, फिर z+4 को 6 के साथ प्लीज़, 2y-7 को 3y-2 के साथ। तो जब हम इसको कंपेयर करें और इसको रीअरेंज करें तो हमें x, z, y और a, b, c के वैल्यू आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है, ये भी उस जैसा क्वेश्चन है कि आप लोग इसको कंपैरिजन के साथ कर सकते हैं। तो इसको भी हमने कंपेयर किया हुआ है, पहले हमने a+b को -1 के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो इससे हमने b की वैल्यू निकाली है। b की वैल्यू नहीं निकाली है, लेकिन b को अलहदा लिखा हुआ है। फिर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है। फिर b+2c को 4 के साथ कंपेयर किया है। तो इसके बाद हमने 2c+d को 8 के साथ कंपेयर किया है, और इससे हमने d की फिर इसको हमने थर्ड इक्वेशन दिया है, और 2a-d को हमने 0 के साथ कंपेयर किया है। तो 2a = d, इससे हमने इक्वल किया है। फिर हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट किया है। हमने b की वैल्यू को इस b की जगह हमने इस b की वैल्यू को पुट किया है। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है। इसको हमने इक्वेशन 5 का नाम दिया है। और फिर इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट किया। इक्वेशन 4 को 3 में इसलिए पुट किया है क्योंकि इससे d अलहदा है। तो इस d की वैल्यू को हमने इस जगह पर पुट किया हुआ है। तो इसको जब हम लोग पुट करते हैं तो इसको हमने इक्वेशन 6 का नाम दिया है। फिर हमने इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से सब्ट्रैक्ट किया है। इक्वेशन 5 को जब हम इक्वेशन 6 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें a की वैल्यू निकल आती है, और जब a की वैल्यू निकल आए तो फिर काम आसान हो जाता है। फिर हमने a को जब हम इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें b की वैल्यू निकल आएंगी, और वो है तो b की वैल्यू निकल आती है, और वो है -2, वो है -2। और फिर हमने b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है, तो इससे c की वैल्यू निकल आएंगी। और फिर c की वैल्यू को हमने इक्वेशन 3 में पुट किया है, तो इससे d की वैल्यू निकल आती है। सिर्फ इसमें पुटिंग करनी है और बाकी कैलकुलेशन है। तो ये बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।